बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट हमने सीवीपी क्वेश्चन में मैचियाटो लिमिटेड वाला क्वेश्चन किया था, तो बस ये आखिरी सवाल है। इसके अलावा बाकी आपके हिस्से में सारे सवाल आएंगे। ये आखिरी वैरायटी वाला सवाल है, ऑटम 17 डिजिटल इंडस्ट्री लिमिटेड वाला। तो ऑटम 17 वाले सवाल पे आ जाओ ज़रा। ऑटम 17 ये ऑटम 17 वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जल्दी से इसको रीड कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अच्छा जी, ठीक है यार, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिजिटल इंडस्ट्री लिमिटेड इंकर्ड अ लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। कहानी समझ लग जाए ना तो सवाल को करना आसान हो जाता है, ठीक है। कहता है कि DINL ने 30 जून 2017 को उसको क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। एज इट कुड अचीव सेल अमाउंटिंग टू ₹89.6 मिलियन। कहता है 89.6 मिलियन की सेल करके उसको लॉस हो गया। चेक करें उसका बिजनेस कितना जाइंट बिजनेस है। 89.6 मिलियन की चीज़ें बेचनी फिर लॉस हुआ उसको, कितना हैवी बिजनेस होगा। और जो कि 80% ऑफ ब्रेक इवन सेल है, ठीक है। तो ये ब्रेक इवन सेल का कितना बच्चों 80% है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन सेल, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट में 45 मटेरियल आ गया और 35 डायरेक्ट लेबर आ गया और 20 कितना आ गया, वेरिएबल ओवरहेड आ गया। ड्यूरिंग आर डिस्कशन ऑन दिस सिचुएशन, यार ये ऊपर जो लॉस है ना, अब इसके ऊपर बात हो रही है। द मार्केटिंग डायरेक्टर वॉज ऑफ द व्यू दैट नो इंक्रीज इन सेल प्राइस वॉज पॉसिबल ड्यू टू सीवियर कंपटीशन। कहता है ये लॉस इस वजह से आया क्योंकि हमने ना प्राइसेस ज़्यादा नहीं की, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। हाउ एवर सेल वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस। कहता है अगर हम सेल वॉल्यूम इंक्रीज कर लें, सेल वॉल्यूम इंक्रीज किया जा सकता है और फिर बाय रिड्यूसिंग प्राइसेस कम कर देंगे तो सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जब प्राइस कम करेंगे डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, चीज़ ज़्यादा बेच पाएंगे। द प्रोडक्शन डायरेक्टर वॉज ऑफ द व्यू दैट सिंस द प्लांट इज क्वाइट ओल्ड। अब प्रोडक्शन वाले से भाई आपको क्या मसला था, उसे प्लांट जो ना बहुत पुराना बुजुर्ग हो चुका था। द प्रोडक्शन कैपेसिटी कांट बी इंक्रीज बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ 70%। कहता 70% लेवल जो हमारा करंट था, कहता इससे ऊपर प्लांट की हिम्मत ही नहीं थी, वो प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा था। ये कहता है इन दो रीजन की वजह से। नंबर 1, सेल प्राइस ज़्यादा नहीं की, उस वजह से सेल कम हुई, और प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाए ताकि प्राइस कम कर देते, प्रोडक्शन भी कम थी, इस वजह से हमें लॉस हो गया। अकॉर्डिंगली द मैनेजमेंट हैज़ डिवेल्प द फॉलोइंग प्लान। कहता है इस मसले के हल के लिए मैनेजमेंट ने एक प्लान बनाया। अ न्यू प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड हुज कैपेसिटी वुड बी 20% मोर देन इंस्टॉल। भाई 70 थी, अब हम एक नया प्लांट इंस्टॉल करेंगे। नए प्लांट इंस्टॉल करने की बरकतें क्या होंगी, जो कैपेसिटी है वो 20% से ज़्यादा हो जाएगी। द कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट वाज 30 मिलियन। 30 मिलियन का प्लांट आएगा और यूजफुल लाइफ उसकी 10 साल होगी। द फंड फॉर न्यू प्लांट वुड बी अरेंज थ्रू अ लॉन्ग टर्म बैंक लोन। कहता 30 मिलियन का प्लांट खरीदने के लिए मुझे बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा और उस कर्जा लेने पर 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये जो इंटरेस्ट है ये इस 30 मिलियन के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्लांट लेंगे तो कर्जा भी देना पड़ेगा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ 85% इज प्लान फॉर द फर्स्ट ईयर। भाई 70 पहले था, 20 और टोटल 90 हो जाएगा। उस 90 से सिर्फ 85 इस्तेमाल होगी तो ठीक है, हमारा काम चल सकता है। द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज विच इज 5% ऑफ द इनपुट। कहता है न्यू प्लांट जो है वो एफिशिएंट होगा और इनपुट के ऊपर 5% जो मटेरियल वेस्ट होता है वो नहीं हुआ करेगा। और क्या फायदा होगा, रिड्यूस डायरेक्ट लेबर आवर। कहता है डायरेक्ट लेबर आवर को भी कम कर देगा, कितना 8%। एग्जिस्टिंग प्लांट वॉज इंस्टॉल 15 ईयर अगो। 15 साल पहले हमने एक प्लांट को इंस्टॉल किया था 27 मिलियन का। तो भाई 27 मिलियन सन कॉस्ट आ गई, ये तो 15 साल पहले की कॉस्ट है, तो इसको तो लगाते हैं आग। इट हैज रिमेनिंग जिंदगी, उसकी रिमेनिंग जिंदगी कितनी रह गई, 3। भाई कितने साल पहले इंस्टॉल किया था, 15 साल पहले इंस्टॉल किया था, और रिमेनिंग जिंदगी कितनी रह गई उसकी
तीन, इसका मतलब टोटल जिंदगी उसकी 18 साल हो गई। एंड वुड बी ट्रेडेड इन फॉर ₹2 मिलियन। कहता भाई 2 मिलियन का ट्रेड कर लूंगा, यानी कि 2 मिलियन का इसको बेच के 30 मिलियन का वो खरीद लूंगा। क्लियर हो गया? एक्सचेंज ऑफ एसेट हो जाएगा। R1 में एक्सचेंज ऑफ एसेट पड़ा ही हुआ आपने। DIL डेप्रिशिएट इट्स फिक्स। अब यहाँ पे देखें CEV में ना डेप्रिसिएशन R1 की ज्यादा एडजस्टमेंट ले आया हुआ है, डेप्रिसिएशन के ऊपर ज्यादा खेल रहा है वो। DIL डेप्रिशिएट फिक्स एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो भाई हम क्या करेंगे, अपने एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। भाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी? 15 + 3। तो एस्टिमेटेड ईयर्स हैं वो प्लांट कितनी? 18 साल। क्या ख्याल है? तो 18 साल उसकी जिंदगी है। अच्छा रे, टू सेल द इंटायर प्रोडक्शन सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस बाय 2%। भाई अब तो चीजें ज्यादा बनाएंगे ना, तो अब तो सेलिंग प्राइस हम क्या कर सकते हैं, 2% कम कर सकते हैं। मटेरियल वुड बी परचेज बल्क, तो बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट कितना मिल जाएगा? 10%। डायरेक्ट वेजेस इंक्रीज बाय 8%। कहते हैं वेजेस 8% इंक्रीज कर देंगे, विच वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय, एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। और ओवरऑल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट 4% आएगा। जो जो कैलकुलेशन करोगे हर एक खर्चे के ऊपर 4% का आपने इन्फ्लेशन का अलग से हिस्सा रखना है। सवाल पढ़ लिया? अच्छा, कंप्यूट द प्रोजेक्टेड सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब वो सेल फाइंड करना चाह रहा है। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द अबव मेजर। कहते हैं इन सारे मेजर्स को देखने के बाद आप मुझे बताएं अगले साल की प्रोजेक्टेड सेल कितनी होगी, यानी कि अगले साल हम कितनी सेल कर पाएंगे। क्या मेरी वाली बात समझ लगती है? तो हमें क्या करना है, न्यू ईयर की सेल चाहिए। क्या चाहिए? न्यू ईयर की सेल चाहिए। ठीक है, तो अगर तो सेल चाहिए तो ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर तो हमारे पास डेटा हो तो सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि मैंने पूरा सवाल पढ़ लिया, पूरे सवाल में प्रॉफिट का कहीं जिक्र नहीं है, कंट्रीब्यूशन है। अगर तो कंट्रीब्यूशन है तो फिर ठीक है, हम PBT की जगह कंट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर मारेंगे। तो यहाँ से ये सेल मेरे पास आ जाएगी। ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन का थीम है। ठीक है, तो मुझे अगले साल के क्या निकालने हैं? सेल निकालने। जब भी नेक्स्ट ईयर के लिए कोई सेल पूछ ले, कोई प्रोडक्शन पूछ ले, तो इसका मतलब पिछले साल का डाटा इस्तेमाल करके उसके अंदर ये जो परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज कर के हम नए वाले साल की प्रोजेक्शन निकाल लिया करें। ये वाली बात समझ लगती है? यस सर। चलो जी अब सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? डिजिटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अटेम्प्ट कौन सी बच्चों? ऑटम 17, क्वेश्चन नंबर 2 है। कितने नंबर का सवाल है ये? 12 नंबर का सवाल। अब 12 नंबर का सवाल है। अब देखना इस 12 नंबर के सवाल के लिए वो हमें सैरें कितनी करवाता, कहाँ कहाँ हमें क्या करेगा, सैरें करवाएगा। यही कह सकता हूँ। आगे तो वर्ड खतरनाक बोलने लगा था पर मैं रुक गया। भाई फाइंड क्या करना है? रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोजेक्टेड सेल। प्रोजेक्टेड सेल। भाई किस साल की, हम किस साल में बैठे हैं? इसके बाद देखो जरा भाई, हम किस साल में बैठे हैं? 2017 में ना, ऊपर वाली हम 30 जून 2017 में। तो मुझे किस साल के लिए सेल चाहिए? 2018 के लिए। ये मुझे प्रोजेक्टेड सेल चाहिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये मुझे सेल चाहिए। तो भाई अगर मुझे सिर्फ ये सेल चाहिए तो दो रास्ते हैं मेरे पास बच्चों, दो रास्ते हैं। नंबर 1, या तो मैं सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल टू PBT, ये लगाकर ये सेल निकाल सकता हूं। ऐसे मेरी बात समझ आ रही है? या तो सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये कर सकता हूं। या दूसरा, भाई सेल चाहिए ना, तीसरा रास्ता क्या भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड।
अगर मैं ये कर लूं तो भी तो सेल आ जाएगी। तो 3 रास्ते हैं मेरे पास सेल तक पहुंचने। अब देखता हूँ सवाल मुझे कहाँ पे लेके जाता है। जहां पे ले जाएगा तो ठीक है, बिस्मिल्लाह करके पीछे चल पड़ेंगे हम। पर सेल निकालने के ये 3 रास्ते हैं, इसके अलावा कोई सेल आ नहीं सकती। बात समझ आ रही? अच्छा जी, अब देखते हैं कि हमें कौन से रास्ते में पहुंचना है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 पढ़ ली। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या थी यार? मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है। रिक्वायरमेंट लिख लिया करें, हौसला रहता है करना क्या है। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे आएगा? बाय स्ट्रीट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। बाय स्ट्रीट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। तो यहां से ये आ जाएगा बाय स्ट्रीट सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। बाय स्ट्रीट सेल, भाई बाय स्ट्रीट सेल ये वाली नहीं होगी मेरे पास, माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर बाय स्ट्रीट सेल ब्रेक इवन सेल करूंगा तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए? किसमें चाहिए? कहाँ लिखा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज चाहिए ना। तो फिर ये तो फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, फिर तो ये होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय स्ट्रीट सेल, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा फिर तो। क्या ख्याल है? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में नहीं चाहिए ना हमें, इंटू 100, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। डन बच्चों? चलो जी, आओ मैदान में निकलते हैं इन सबको फाइंड करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अब प्रोजेक्टेड सेल के ऊपर फोकस कर लें या मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर फोकस कर लें, किसी एक के ऊपर फोकस कर लें। अब सेल के लिए कोई रास्ता मिल नहीं रहा, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मुझे पता है बाय स्ट्रीट सेल चाहिए। अगर ये मिल गया तो ये भी वही होगा। सही है, ब्रेक इवन सेल सबसे पहले ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले क्या ढूंढ लेते हैं? ब्रेक इवन सेल ढूंढ लेते हैं कि ब्रेक इवन सेल क्या है मेरे पास। तो ब्रेक इवन सेल के लिए वर्किंग 1 ओपन कर लेते हैं कि भाई आप तो मिलो ना, फिर देखते हैं बाकी चीजें कैसे मिलती हैं हमें, उनके बारे में बाद में सोचते हैं। तो ब्रेक इवन सेल वर्किंग नंबर 1 ये हमने ओपन कर लिया। भाई ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल पैसों में चाहिए, यूनिट्स में चाहिए? बच्चों ब्रेक इवन सेल है ना, ब्रेक इवन सेल हमें पैसों में चाहिए या यूनिट में चाहिए? पैसों में हमने फाइंड करनी है, यूनिट्स में चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि हमें बाय स्ट्रीट सेल चाहिए, हमें यहाँ पे बाय स्ट्रीट सेल पैसों में चाहिए, तो बाय स्ट्रीट सेल पैसों में चाहिए, और तो ब्रेक इवन सेल भी हम पैसों वाली फाइंड कर लेंगे। अगर बाय स्ट्रीट सेल ब्रेक इवन सेल हमें पैसों वाली चाहिए, अमाउंट वाली चाहिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूंगा किससे? CS रेशियो से। यहां तक क्लियर? चले अब आ जाए फिक्स कॉस्ट और CS रेशियो को ढूंढने निकलते हैं। अब यहां से रास्ते से हम घूम रहा होते, वर्किंग 1 होगी, वर्किंग 2 से टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाती है, और एक वर्किंग 3 ओपन कर लेंगे, वहां से हम CS रेशियो को फाइंड करने के कोई बंदोबस्त करेंगे। डन बच्चों? अब वर्किंग 2 पर आ जाओ। अब यहाँ से दरवाजे खुलते रहेंगे और आप हर दरवाजे के आगे एंटर होते रहोगे। अब यहाँ से आपको डायरेक्शन तो कुछ मिल गई ना, तो डायरेक्शन असल में मिली कहाँ से? चेक करो ये रिक्वायरमेंट से। तो रिक्वायरमेंट आपको कोई ना कोई डायरेक्शन दे देगा। फॉर्मूला ओपन किया, अब फॉर्मूले में जो चीजें उनको ढूंढने के लिए आगे निकलो। तो ब्रेक इवन सेल ढूंढनी थी, तो ब्रेक इवन सेल के लिए मैंने क्या किया? ब्रेक इवन का फॉर्मूला ओपन किया, आगे बचा यार फिक्स भी है, CS रेशियो भी नहीं है, अब आगे इनको ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। तो बस सो ऑन इस तरह बस मैं घूमता फिरता रहूंगा। तो ढूंढ लेते हैं किसको? टोटल फिक्स कॉस्ट को। वर्किंग नंबर 2 टोटल फिक्स कॉस्ट। हाँ जनाब, टोटल फिक्स कॉस्ट को ढूंढते हैं। इसका मतलब है ये सारी के सारी प्रोजेक्शन करनी है 2018 के लिए। अगर मैंने 2018 के लिए वर्किंग करनी है तो डाटा कहाँ से मिलेगा मुझे? तो 2017 के डाटे से स्टार्ट लूंगा और इसके अंदर प्लस माइनस करता करता परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करता करता 18 तक पहुंच जाऊंगा। चलो बच्चों आओ जरा ढूंढे जनाब साहब, कोई फिक्स कॉस्ट हमें नजर आ रही हो। जितना भी हमने पढ़ा मेरा निकाल कहीं पे भी हमें फिक्स कॉस्ट नजर आई हो। उसने कहीं पे, हाँ जी, उसने कहीं पर भी फिक्स कॉस्ट का जिक्र किया ही नहीं हुआ। अगर उसने फिक्स कॉस्ट का जिक्र नहीं किया तो अब हमें फर्दर डाटा पढ़ना पड़ेगा और वाहन से
फिक्स कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहली वाली लाइंस में आ जाए ज़रा, पहली वाली लाइंस में आ जाए। पहली वाली लाइंस में कह रहा है कि हमने सेल 2017 में कितनी अचीव की है, बोलो यार 89.6 मिलियन। कहता है DI incurred a loss for the year इतना as it could achieve sale amounting to ₹89 which was, ये जो 89.6 है which was 80% of break even सेल। ये जो हमारे पास सेल है ये ब्रेक इवन का 80% है बच्चों। क्या है ये? ब्रेक इवन का 80% सेल है। अब इस जुमले का मतलब यही बनता है, इस जुमले का मतलब यही बनता है कि जो सेल है वो ब्रेक इवन सेल का 80% है। इस वाले सेंटेंस को पढ़ के ये इंग्लिश बनती है, एग्री करते हो? 89.6 इज इक्वल टू 80% ऑफ ब्रेक इवन, एग्री? अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, तो भाई ये वाली सेल कितनी? 89. बोलो यार 89.6 है, ठीक है। तो भाई ये 80% है ना, तो 80% यहाँ से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर 80% यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, लो जी कुछ तो मुझे मिल गया, ये ब्रेक इवन सेल मेरे पास आ गई। बताओ ब्रेक इवन सेल कितनी बनती है? कितनी बनती है? 112। तो ब्रेक इवन सेल मेरे पास आ गई, ब्रेक इवन सेल आ गई कितनी? 112। ये 112 मेरे पास ब्रेक इवन सेल आ गई। यहाँ तो कोई मसला ब्रेक इवन सेल का? अच्छा अब जब ये ब्रेक इवन सेल आ गई तो चेक करें, TFC आज डायरेक्ट नहीं मिला, ढूंढने तो इसको निकला था पर ये तो मिला नहीं, लेकिन इस चक्करों में ना ये मिल गया मुझे ब्रेक इवन सेल, है ना? ये मिल गया तो क्या करूंगा? इसको ले आऊंगा इधर, क्या ख्याल? तो यहाँ पे पुट कर दूंगा ब्रेक इवन सेल। तो ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई? 112 आ गई। अब CS रेशियो को मुझे ढूंढना है। क्या CS रेशियो मुझे मिल सकती है? CS रेशियो मिल सकती है, बिल्कुल 25% है, ये तो गिवन है। CS रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो CS रेशियो होता है ना, ये आप लोगों को पता है बच्चों? बताया हुआ यार, CS रेशियो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का दूसरा नाम क्या होता है? CS रेशियो। भाई वो 25% है, तो क्या करें भाई? ये तो गिवन है, तो वर्किंग इसको उड़ा देते हैं, हम क्या देते हैं? CS रेशियो यू आर गिवन, तुम गिवन हो कितना? 25%। तो 25, तो भाई इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई करें, तो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ गई। ओ नो जी बच्चों, ब्रेक इवन सेल आ गई और ब्रेक इवन सेल आई हमारे पास 112, और 112 को यहाँ पे पुट किया तो यहाँ से जो टोटल फिक्स कॉस्ट हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे वो टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आती है बच्चों? टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 28 आ गई। 112 मल्टीप्लाई बाय 25% करूंगा, ये 28 आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट आई ये किस वाले डेटा से आई बच्चों? 2017 वाले डेटा से आई। तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ये 2017 वाले डेटा से आई। एग्री करते मेरी बात से? ये भी 17 का डाटा था, ये भी 17 का डाटा लिया। आपको पता 18 में तो नया प्लांट आया था ना, उससे एफिशिएंसी मटेरियल स्टील बड़ा कम ज्यादा हुआ था। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये जो ब्रेक इवन सेल मैंने 112 लिखी, क्या इस ब्रेक इवन सेल को यहाँ पे लिख दूं? 112 यहाँ पे लिख दूं? क्या लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। वाई? सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो 2018 के लिए है, ये तो 2018 के लिए डाटा है, और 2018 में तो अभी बड़ी तब्दीलियां आनी है। क्या जो ब्रेक इवन सेल 17 की 18 की भी ब्रेक इवन सेल वही होगी? नहीं, क्योंकि 18 में तो यूनिट ज्यादा बेचनी मैंने, तो ब्रेक इवन बदलेगा मेरा। तो ये 112 नहीं, अगर यहाँ पे 112 पुट कर दूं तो गेम खत्म हो जाएगा, फिर सवाल खत्म हो जाएगा मेरा, नन्ना मुन्ना सवाल बन जाएगा फिर, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये ब्रेक इवन सेल ये वाली नहीं है, ये 18 वाली है और ये 17 वाली है, तो ये वाली नहीं है अभी फिलहाल। देन क्रॉस लगा दिया अभी, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 28 आ गए बच्चों। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब है कि हम ब्रेक इवन सेल ढूंढ रहे थे, तो ब्रेक इवन सेल से हमें क्या मिल गई? टोटल फिक्स कॉस्ट मिल गई। अब टोटल फिक्स कॉस्ट में देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी चेंजिंग आई जब हम टोटल फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए हमने वर्किंग नंबर 2 बनाई थी,
तो वर्किंग नंबर 2 में हमने फिक्स कॉस्ट 28 फाइंड कर ली, ये 2017 थी। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, अच्छा जी, बल्कि यहाँ पे आप हेडिंग दे दो फिक्स कॉस्ट की, ये वाली ना हेडिंग ना दो अभी, ठीक है, ये वाली हेडिंग ना दो, और यहाँ पे आप रख लो कि टोटल फिक्स कॉस्ट ये फाइंड कर रहे हैं। और टोटल फिक्स कॉस्ट किस फॉर्मूले से फाइंड किया, ब्रेक इवन सेल इससे, और जब यहाँ से हमने किया तो यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट हमारे पास 28 आ गया। ठीक है, और उसके बाद ये 112 कहाँ से आया, ये 112 के लिए ये वर्किंग बदल लो, ज़रा चीज़ें संभालना आसान हो जाएगी ज़रा। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक इवन सेल, ठीक है, और ये वाली ब्रेक इवन सेल हमें कहाँ से मिली, इसके लिए वर्किंग 2 ओपन की और इसका नाम दे दो वर्किंग नंबर 2। यानी कि हम टोटल फिक्स कॉस्ट 2017 की फाइंड करना चाहते थे, तो हमने ब्रेक इवन सेल वाला फॉर्मूला लगाया। ब्रेक इवन सेल वाले फॉर्मूले से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट CS रेशियो गिवन थी वो लिख ली। अब टोटल फिक्स कॉस्ट अगर मुझे चाहिए तो ब्रेक इवन सेल ढूंढनी पड़ेगी। तो ब्रेक इवन सेल को वर्किंग 2 से देखा, तो वर्किंग 2 में ब्रेक इवन सेल का हमने ये वाला जो रेशियो लिखी हुई थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, ये क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी, उसको हमने यूज करके ब्रेक इवन सेल 112 निकाली और 112 से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट 28 निकाल ली। ये सारा सीन चल रहा है अब तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट आ गया। कौन सी वाली, 2017 वाली, पर मुझे 2018 तक का पहुंचना है, 2018 तक का पहुंचना है। अच्छा, अब इससे ऑनवर्ड चलते हैं, देखें इससे ऑनवर्ड चलते हैं। तो हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल, हमें कौन सी चाहिए, ये ब्रेक इवन सेल। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ उसका तरीका, ये बताता हूँ। मुझे असल में चाहिए ब्रेक इवन से, असल में मुझे 18 के लिए चाहिए था ना, तो ये 17 के लिए कैलकुलेशन हो गई। हाँ, मैं आपको बताता हूँ उसके लिए ना। अब जो आप कंफ्यूज हो रहे हो उसको हम इसको जरा सेपरेट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए, ब्रेक इवन सेल, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी ब्रेक इवन सेल होगी, कौन सी वाली, 2018 वाली। फॉर्मूला क्या बच्चे बनता है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो, ऐसी है, मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा, मुझे ये वाला चाहिए। अब ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, ये 2018 वाली चाहिए और CS रेशियो ये भी 2018 वाली चाहिए। अब समझ आई कुछ। अब जब 2018 वाली फिक्स कॉस्ट चाहिए, ये टोटल फिक्स कॉस्ट 2018 वाली ये है। अब ये 2018 वाली ये वाली ये इधर आएगा ऐसे करके, बात समझ आई। मुझे ये ब्रेक इवन सेल 18 वाली चाहिए, तो इसके लिए 18 की फिक्स कॉस्ट 18 की CS रेशियो चाहिए। अब 18 की फिक्स कॉस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा। अब 18 की जो फिक्स कॉस्ट आएगी, ये 18 की फिक्स कॉस्ट का स्टार्टअप लूंगा 17 की फिक्स कॉस्ट से, तो 17 की फिक्स कॉस्ट आई 2018, और सॉरी 28 आई। अब इसके अंदर वैरायटी ऐड करूंगा और 2018 की फिक्स कॉस्ट तक पहुंचूंगा। वो जो 2018 की फिक्स कॉस्ट आएगी उसको यहाँ पे पुट करूंगा, फिर CS रेशियो 2018 की फाइंड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो ब्रेक इवन सेल 18 की आएगी, वो यहाँ पे पुट कर दूंगा। फिर आगे देखूंगा बजटेड सेल करना क्या है। ये सारा सीन आपको 36 हाँ, कौन से वाला, हाँ हाँ, मैं एक ब्लैंक बंदा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे कैसे पता है ये इतना फॉर्मूला लगा के जाएगा फिक्स कॉस्ट बाहर आएगी। आप लोगों ने क्या किया, ब्रेक इवन सेल, मसला ये कि अगर वो ब्रेक इवन सेल 18 की ना, यहाँ पे वो 18 की ब्रेक इवन सेल डायरेक्ट आ नहीं सकती। सर वो 112 वो 17 की ब्रेक इवन सेल नहीं है, ये 17 है, सारा कुछ 17 चल रहा है। वो सही नहीं, वो भी सही है। मसला फिर वो ये था कि ऊपर ना यहाँ पे ब्रेक इवन सेल 18 की, यहाँ पे ब्रेक इवन सेल 17 की आ गई। ठीक है, तो अगर वैसा करना चाहो तो वैसा कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल दी करें उसके पीछे मैं कंट्रोल दी कर देता हूँ, अब उसको संभाल लो, कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है।
हम पीछे चले, हम रिवर्स चल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वो वाला वैसे सही था, उसको हम सर उसी में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। मुझे कोई इशू नहीं है, पीछे वाला शायद ये था, ये किया था ना हमने। ये ब्रेक इवन सेल इधर रखी और टोटल फिक्स कॉस्ट इधर रखी। अब ये जो ब्रेक इवन सेल ये वाली है, तो ये जो 112 आई, ये आई 2017 वाली है। जी सर। और यहाँ से फिक्स कॉस्ट क्या आया, एक वहां तक पहुंचा दूँ आपको, ये चाहिए फिक्स कॉस्ट तक पहुंचा दूँ। ये फिक्स कॉस्ट है, ये 28 तक, यहाँ तक का सफर था, ये पुराना सफर था, उसके बाद मैंने चेंजिंग की है। सर वहाँ लिख दें 70। ये जो ब्रेक इवन ये है 2017 वाला, ठीक है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट भी 2017 वाला है, ठीक है, और सारा 17 चला, अभी 18 की कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं आई, ये कर लो फिर मैं इसको बदल दूंगा। सर ये वाला चला है, यही वाला चलाना है। अच्छा मैं चला ले तो मुझे मसला नहीं है, पर इस तरह ना खिचड़ी ज्यादा पक ना जाए, इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल रखेंगे आप तो फॉर्म कब खोल रहे हैं सर? ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने ठीक है ऐसे कर लो जैसे आप लोग कंफर्टेबल। फिर यहाँ पे लिख लो बजटेड सेल तुम 2018 की हो, ब्रेक इवन सेल तुम भी 2018 की हो। अब मुझे 2018 की ब्रेक इवन सेल चाहिए। अब जब 2018 की ब्रेक इवन सेल मुझे चाहिए, ठीक है, तो अब मैं 2017 की ब्रेक इवन सेल से स्टार्ट नहीं करूंगा। सुन तो ले, जब मैं 2018 की ब्रेक इवन सेल फाइंड करूंगा तो फॉर्मूला इसका ये बनेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट 2018 CS रेशियो 2018, ये फॉर्मूला बनेगा। असल मुझे 18 की फिक्स चाहिए, 18 की CS रेशियो चाहिए, मैंने 17 की ब्रेक इवन सेल से स्टार्ट मुझे लेना ही नहीं है। अगर मुझे ब्रेक इवन सेल 17 से स्टार्ट लिया तो देखें अल्टीमेटली मैं फिक्स कॉस्ट ऑफ 17 पर आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो वो जो मैंने चेंज किया वो ज्यादा सूटेबल है लॉजिकली, सही है। मैं भी ब्लैंक था ना, तो मेरे माइंड में कि यार वैसे कर लो, क्योंकि इसका फॉर्मूला ओपन, ये मुझे 18 की ब्रेक इवन सेल चाहिए ना, तो 18 की फिक्स, 18 की सेल्स रेशियो, सीधी सी बात है। अब 18 की फिक्स कैसे आएगी, 17 की फिक्स से स्टार्ट लूंगा ना, तो ये ज्यादा सूटेबल। तो मैं कंट्रोल वाई मारने लगा। अब टोटल फीस को लिखा नहीं हुआ है 2017 लिखा हुआ है, तो यार हम यहाँ से 17 से लेके जाएंगे 18 अच्छा ले जाओ, ठीक है हम यहाँ से ले जाते हैं यार, मुझे तो कोई मसला नहीं है, कर लो गल। ओके डन, ये समझ लग गया आपका, रूट पर चल गया भाई। मुझे 18 की फिक्स चाहिए और 18 की सीएस रेशियो चाहिए, तो 18 की फिक्स कहाँ से मिलेगी, 17 की फिक्स है। तो अब यहाँ से मेरा सवाल आगे चलेगा, डन हो गया। चलो अब मैं यहीं से आगे सवाल उठा रहा हूँ, डन। अच्छा चलो जी, ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्दर समझने के लिए। ये हमारी आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट 2017, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें वैरायटी ऐड करूंगा और कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, 18 तक। अब आए जरा वैरायटियां ढूंढते हैं कि 17 के फिक्स कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी वैरायटियां ऐड हुई आगे। आ जाए जरा, यहां तक तो और कोई भी फिक्स कॉस्ट नजर नहीं आ रही। इस प्लांट पर आ जाओ, और इस प्लांट पर ये फिक्स कॉस्ट आएगी मेरे पास, अ लॉन्ग टर्म लोन बैंक और 10% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये मेरे पास एक फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? और ये आएगी न्यू प्लांट की वजह से, ये न्यू प्लांट की वजह से आएगी, ठीक है। अच्छा एक ये फिक्स कॉस्ट मिल गई इंटरेस्ट वाली। अच्छा इसके अलावा और फिक्स कॉस्ट क्या आती है, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट भी था यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन मेथड वाला, किधर गया यार, पढ़ा था मैंने, किधर गया, हाँ, DL डेप्रिशिएट इट फिक्स एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। भाई स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर डेप्रिसिएशन चल रही है, तो ये भी जो डेप्रिसिएशन आएगी मेरी क्या आएगी, ये भी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, डेप्रिसिएशन फिक्स होगी, ठीक है। अच्छा जी ये डेप्रिसिएशन होगी कितनी, अब वो हमने कैलकुलेट कर लेंगे कि डेप्रिसिएशन हमारी होती कितनी है। भाई डेप्रिसिएशन किस बेसिस के ऊपर कैलकुलेट हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजफुल लाइफ। तो भाई यूजफुल लाइफ के ऊपर हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएट कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ तो कोई मसला। अच्छा जी इसके अलावा चेक करें कोई हमें फिक्स कॉस्ट के लिए हिंट मिल जाए, कोई लाइन मिल जाए जिससे अंदाजा आ रहा होगा यार ये फिक्स है बाकी रिमेनिंग वेरिएबल है, कुछ ऐसी वाली पे लाइन मिल जाए जी।
और कोई नहीं मिलती। इसका मतलब इसके अलावा हमारे पास कोई उसने ऐसी लाइन नहीं लिखी जिससे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का फर्दर पता चले। ठीक है, अब ये वाली जो फिक्स कॉस्ट आ रही है, हमने नया प्लांट खरीदा कितने का बच्चों? 30 मिलियन का, और उसकी ज़िंदगी कितनी है? 10 साल। इसका मतलब इसकी डेप्रिसिएशन निकलेगी 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 10, 30। ये भी मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई, पर ये आ गई नई प्लांट के साथ 2018 के लिए। एग्जिस्टिंग प्लांट की रहेगी, क्या हुआ? एग्जिस्टिंग प्लांट की डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। जी आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, 2017 में आएगी ना वो तो। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्दर चीज़ें, अब देखा माइंड चलना शुरू हो गया ना। जैसे मैंने यहाँ नई वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, आपने कहा सर पुराना वाला भी तो हमारे पास प्लान पड़ा हुआ है ना, वो भी तो डेप्रिशिएट होता है। अच्छा, अब पुराना वाला डेप्रिशिएट कितना होता है? पुराना वाला डेप्रिशिएट कितना होता है भाई? उसकी कॉस्ट कितनी है? ये ओल्ड है, ये 2017 के लिए डेप्रिसिएशन आएगी। डेप्रिसिएशन 2017 के लिए 27 मिलियन का प्लांट है भाई। प्लांट की जिंदगी कितनी है? 18 साल है भाई। 18 साल, 15 + 3 18 साल, ये हमने कैलकुलेट की थी। ठीक है, DI डेप्रिशिएट इज फिक्स एसेट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। तो इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 18 साल। और इस 30 मिलियन की यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 साल। तो ये 30 10 पे डेप्रिशिएट हुआ, 3 मिलियन आया, और ये 27 की इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 साल पहले खरीदा था और अभी 3 साल और चलना है, टोटल जिंदगी 18 साल होगी। तो 27 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो ये उसकी डेप्रिशिएशन आ जाएगी। कितनी आती है? 27 डिवाइड बाई 18 यार। सर हम वो नहीं कर रहे, एक्सचेंज मतलब बेच नहीं रहे सर। क्या? 1.5 वो जब 18 में जाऊंगा तब बेचूंगा ना, वो बेचना भी है अभी। मैंने बेचने के बाद डिस्पोजेबल निकालनी है। अगर लॉस हो गया तो कॉस्ट होगी, ये प्रॉफिट हो गया तो कॉस्ट माइनस करूंगा मैं। आंसर कितना है इसका? 1.5। ये 1.5 मेरी 2017 की डेप्रिसिएशन आ गई, 1.5 डन। अच्छा, अब मैं फिक्स कॉस्ट कहाँ तक कैलकुलेट कर चुका हूँ? 2017। ये 2017 की मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई। ये कैसे फिक्स कॉस्ट आई? ये आप लोगों ने इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर ली। ये फिक्स कॉस्ट मुझे पता है यहाँ से आएगी मेरे पास। क्लियर आ गई? अच्छा जी, अब यहाँ पे ये जो वर्किंग 1 वर्किंग 2 लिखे ना, ये सारी गड़बड़ हो गई है, तो ये नहीं लिखनी है आप लोगों ने। अब ये वर्किंग 1 कोई नहीं है, तो बस हमने ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लगाया और वहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट छोड़। अब यहाँ पे वर्किंग के रोल हैं, इसलिए मैं वर्किंग यहाँ पे ना मैंने वो चेंज किया था। वर्किंग शर्किंग नहीं लिख सकते कुछ भी आप। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से मैं करना बस वर्किंग एक ही है। मैं टोटल फिक्स कॉस्ट फाइंड करने के लिए निकला हूँ 2017 वाली, तो उसके लिए मैंने ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लगाया। और फिर ब्रेक इवन सेल ये कहाँ से मिली? ये मुझे बदलना पड़ेगा सारा कुछ, वो गड़बड़ हो जाना सारा। ये आ जाएगा ब्रेक इवन सेल 2017 वाली। ठीक है, और इसका कोई वर्किंग का नाम दे दो, इसको वर्किंग नंबर 2 दे दो इसको। तो वर्किंग नंबर 2 से ब्रेक इवन सेल इधर आई, और फिर यहाँ से टोटल फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग ये आ गया। ठीक है, अब वर्किंग आपकी करेक्ट हो गई है। 2017 में ये आ गया, और अब 2017 में हमारा एक प्लांट डेप्रिशिएट हुआ है। प्लांट क्या हुआ है? डेप्रिशिएट हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, जब 2017 में हमारा प्लांट डेप्रिशिएट हुआ है, तो प्लांट डेप्रिशिएट कितना हुआ है बच्चों? 1.5 यार, आप लोगों ने भी कैलकुलेट करके दिया था। 2017 में प्लांट कितना था? 27 मिलियन का था, जिंदगी 18 साल थी, तो कितना डेप्रिशिएट हुआ? 1.5। अच्छा, तो यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड प्लांट। भाई पुराने प्लांट की डेप्रिसिएशन कैसे आई? 27 डिवाइडेड बाय 18। आंसर कितना है? 1.5। ये 1.5 इसमें ऐड होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए 28 में। ये बच्चों ऐड, तो रुपीस इन मिलियन चल रहा है यार। तो ये जो न्यू प्लांट है 18 में चेक कीजिएगा प्लीज। यहाँ पे एक वैरायटी ऐड होने वाली है, संभालनी जरा यार, इसको संभालना है। ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट में ऐड होती है, माइनस होती है? ऐड होती है। ठीक है, अब चेक करना मैं क्या करने लगा हूँ। माइनस करने के बाद आंसर बताओ। 26.5। इसका नाम है फिक्स कॉस्ट
अदर देन डेप्रिसिएशन, ये वो फिक्स कॉस्ट है जो डेप्रिसिएशन के अलावा वाली है। ऐसा क्यों किया, इधर आए इधर आप,